Hey guys, I hope my sample answers are helping you for your IELTS speaking preparation. And today I am here to share with you a new cue card, and that is describe an occasion when you got positive feedback for work that you did. एक ऐसे occasion के बारे में बताओ जब आपको positive feedback मिला हो उस काम के लिए जो आपने किया था. And the cues for this cue card are what you did. क्या आपने किया? When was it? कब ये हुआ? Why you got positive feedback? उस टाइम पर आपको positive feedback क्यों मिला? And the last one cue is how you felt about it. और इस सब इंसिडेंट से रिलेटेड आपको कैसा फील हुआ? And the sample answer for this cue card is in the day-to-day life, every person gets various kinds of feedback for their work. अपनी डेली रूटीन में हर एक पर्सन तरह तरह के फीडबैक लेता है अपने काम के लिए. These feedbacks can be positive as well as negative. ये फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव फीडबैक्स गिव अस अप्रिसिएशन टू डू द वर्क अगेन. पॉजिटिव फीडबैक्स जो होते हैं हमको अप्रिसिएशन देते हैं कि हमको ऐसा ही काम दोबारा करना है. Whereas from negative feedbacks we learn not to repeat that mistake again. मगर नेगेटिव फीडबैक्स से हम सीखते हैं कि हमको वो वाली मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करनी है. If I talk about myself, various times I got appreciation for my good deeds. अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो काफ़ी टाइम्स मुझको जो है अप्रिसिएशन मिली हुई है मेरे अच्छे कामों के लिए. बट द पॉजिटिव फीडबैक दैट आई गॉट फॉर हेल्पिंग द डिसेबल्ड चाइल्ड आई कांट फॉरगेट इन माई होल लाइफ. मगर एक पॉजिटिव फीडबैक जो मुझको डिसेबल्ड चाइल्ड की हेल्प करने पर मिला था वो मैं अपनी लाइफ में पूरी लाइफ में नहीं भूल सकता हूँ. सो द फर्स्ट बुलेट पॉइंट इज कवर नाउ what you did. क्या आपने किया? I helped the disabled child. When was it? कब ऐसा हुआ? It happened almost 2 years ago. 2 साल पहले हुआ. When my friend and I was going to market for shopping. जब मेरा फ्रेंड और मैं मार्केट में जा रहे थे शॉपिंग के लिए. We stopped at street light and one lady with his child came to us for begging money. और उस टाइम पर हम स्ट्रीट लाइट पर रुके और उसी टाइम एक लेडी अपने बच्चे के साथ हमारे पास आई कुछ मनी मांगने के लिए. That she needed for his child, जिसकी उसको अपने बच्चे के लिए ज़रूरत थी. Because he was suffering from deafness and which can be cured with the operation. क्योंकि उसका बच्चा जो था वो डेफनेस से सफ़र कर रहा था मगर वो वाली प्रॉब्लम को का इलाज किया जा सकता था. उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता था किसके द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा. Why you got positive feedback. इसके बाद हमने थर्ड वाला बुलेट पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि क्यों आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला. I felt down in the dumps. It is an idiom which means extremely sad to see that child. मुझे उस बच्चे को देखकर काफ़ी बुरा फील हुआ. And I had some money that I gave to them. मेरे पास कुछ मनी थी मैंने वो उनको दे दी. But that moment I can't forget at night. मगर वही मोमेंट में अपने पूरी रात नहीं भुला पाया. I wanted to do something for them. और मैं कुछ करना चाहता था उनके लिए. I discussed this with my friend. मैंने ये बात अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस की and he gave me an idea. उसने मुझको एक आइडिया दिया. To make a video to aware द पीपल अबाउट देयर सिचुएशन. कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए अवेयर करने के लिए बाकी लोगों को उनकी सिचुएशन से. सो दैट दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प दैम. सो दैट जो बाकी लोग हैं वो भी आगे आए उनकी हेल्प करने के लिए. आई डिड द सेम. मैंने ऐसा ही किया. न्यूमरस पीपल हेल्प्ड दैम. और काफ़ी लोगों ने उनकी हेल्प की. एंड एट लास्ट दे वर एबल टू हैव द ट्रीटमेंट. और एट लास्ट वो एबल हो गए बच्चे की ट्रीटमेंट करवाने में. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट कि कैसा आपको फील हुआ था. हिज पेरेंट्स थैंक्ड मी एंड गिव मी द ब्लेसिंग्स फॉर डूइंग काइंडफुल वर्क. उसके पेरेंट्स ने मुझको थैंक यू बोला और ब्लेसिंग्स दी कि मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है. दे टोल्ड मी दैट दे lost heart is again an idiom which means lost hope to see his child healthy again. उन्होंने मुझको बताया कि उन्होंने तो होप ही छोड़ दी थी कि वो कभी अपने बच्चे को दोबारा हेल्थी देख सकते हैं. बट ड्यू टू माई एफर्ट्स इट बिकेम पॉसिबल. मगर मेरे एफर्ट्स की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया.
I felt over the moon. Over the moon is again an idiom which means very happy or extremely happy. मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हुई to think that I helped someone. ये सोचकर कि मैंने किसी की हेल्प की थी. And I realized that the happiness we get by helping others can't get by money. उस टाइम पर मुझको रियलाइज़ हुआ कि हैप्पीनेस जो हम किसी की हेल्प कर कर ले सकते हैं वो मनी से नहीं ले सकते. So that was the time when I got positive feedback. So यही एक टाइम था जब मुझको positive feedback मिला. So the sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first one question is, do you like helping others? क्या आपको अच्छा लगता है दूसरे लोगों की हेल्प करना? And the answer is yes. I like to help others. मुझे दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है. Because it gives me immense pleasure. क्योंकि ये मुझको काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है. This kind of happiness we can't buy with money. इस तरह की हैप्पीनेस हम मनी से नहीं खरीद सकते. Apart from it, इसके अलावा I also think that, मैं ये भी सोचता हूँ कि if we help others then they will come forward to help us in the time of need. अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे तो वो भी हमेशा आगे आएंगे उस टाइम पर हमारी हेल्प करने के लिए जब हमको ज़रूरत होगी. And the second one question is, in your view, should children be taught to help others? क्या आपके व्यू के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे उन्होंने दूसरों की हेल्प करनी है? Yes, they should be taught. यस उनको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए. बिकॉज हेल्पिंग अदर्स इज़ द बेस्ट थिंग टू डू ऑन द अर्थ. क्योंकि हेल्प करना किसी की ये सबसे बेस्ट थिंग है अर्थ पर. एंड इट विल हेल्प देम टू बिकम गुड सिटीज़न. और हेल्प करना किसी की उनको हेल्प करेगा एक अच्छे सिटीज़न बनने में. एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज़, हाउ कैन वी इनकरेज चिल्ड्रन टू हेल्प अदर्स? हम कैसे बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि हेल्प करनी है किसी की? And the answer is, people can encourage children to help others by telling them the importance of helping needy people. लोग इनकरेज कर सकते हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए उनको स्टोरीज़ बताकर, उनको इम्पोर्टेंस बताकर कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नीडी लोगों की हेल्प करना. चिल्ड्रन मोस्टली फॉलो देयर पेरेंट्स. और चिल्ड्रन ज़्यादातर अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. सो इफ़ पेरेंट्स हेल्प द नीडी पीपल दैन दे विल डेफिनेटली डू द सेम. सो इसीलिए पेरेंट्स अगर हेल्प करेंगे ज़रूरतमंद लोगों की तो बच्चे भी डेफिनेटली वैसा ही करेंगे. And the fourth one question is, do you think people are less willing to help others these days compared to the past? क्या आपको लगता है कि आजकल जो लोग हैं वो लेस विलिंग है लोगों की हेल्प करने के लिए एज कम्पेयर टू पास्ट के कंपैरिजन में? एंड द आंसर इज़ नो. नाउअडेज पीपल आर ऑल्सो रेडी टू हेल्प अदर्स. आजकल भी लोग जो हैं वो रेडी हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए. बट समटाइम्स ड्यू टू देयर हेक्टिक स्केड्यूल, मगर कभी कभार उनके हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से दे आर अनएबल टू गिव टाइम टू दिस काइंड ऑफ वर्क्स. तो कभी कभार उनका टाइम ही नहीं लगता इस तरह के कामों को टाइम देने का. And the fifth one question is, do people trust others as much as they used to be in the past? क्या आजकल भी लोग एक दूसरे पर उतना ही ट्रस्ट करते हैं जितना वो पास्ट में करते थे? So the answer is no, I don't think so. Nowadays people have become self-centered. मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ. आजकल लोग जो है वो selfish बन गए हैं. People think that if they share their secrets with others, they will cheat them. और आजकल लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने secrets दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वो उनको definitely cheat करेंगे. And the sixth one question is, how do people in your community help one another? आपकी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं? And the answer is, people in my community help each other in different ways. डिफरेंट तरीके से मेरी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं. दे हेल्प बाय गिविंग एडवाइस देकर इंपॉर्टेंट कंसर्न्स पर, बाय मनी और बाय स्पेंडिंग प्रीशियस टाइम विद ईच अदर्स. इसके अलावा मनी के साथ और जहाँ फिर प्रीशियस टाइम स्पेंड करके एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एंड द सेवंथ वन क्वेश्चन इज, हाउ डू स्टूडेंट्स सच एज हाई स्कूल स्टूडेंट हेल्प ईच अदर? हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं? एंड द आंसर इज, हाई स्कूल स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर बाय टीचिंग द वीक स्टूडेंट्स who have less ability to learn. हाई स्कूल के स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं पढ़ाकर उन बच्चों की जिनकी वीक एबिलिटी है पढ़ने की. दे कैन ऑल्सो शेयर द नोटबुक्स विद ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ नोटबुक भी शेयर कर सकते हैं. एंड द एट वन क्वेश्चन इज, हाउ कैन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प पीपल? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कैसे हेल्प करती हैं लोगों की? एंड द आंसर इज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प पीपल इन वेरियस वेज.
डिफरेंट तरीके से लोगों की हेल्प करती हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। दे कैन गिव मनी टू द नीडी पीपल सो दैट दे कैन स्पेंड देयर लाइफ कंफर्टेबली। वो मनी दे सकते हैं नीडी लोगों को सो दैट जो लोग हैं वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। दे शुड ऑल्सो ओपन सम फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टीट्यूशंस सो दैट पीपल कैन लर्न न्यू स्किल्स। उनको न्यू जो है इंस्टीट्यूशंस भी खोलने चाहिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने चाहिए सो दैट जो गरीब लोग हैं वो भी न्यू स्किल्स को सीख सकें। And the ninth one question is, what are some examples of such organizations in your country? आपकी कंट्री की कुछ ऐसी organizations कौन सी हैं? And the answer is, there are some charitable organizations in India. कुछ charitable organizations जो हैं वो इंडिया में हैं, such as Smile Foundation, Helpage India, Health and Education for All, Save the Children and Think Peace, etc. These are the name of the charitable organizations. And the 10th one question is, what do you think are the benefits of helping unpaid volunteer workers? आपको क्या लगता है कि क्या benefits हैं having unpaid volunteer workers? वो volunteer workers का होना जिनको हमको पे नहीं देनी पड़ती। And the answer is, the benefits of having unpaid volunteers workers are that the money that सेव फ्रॉम सैलरी कैन बी डोनेटेड टू द नीडी पीपल। जो मनी हम सैलरी से सेव करते हैं वो डोनेट की जा सकती है ज़रूरतमंद लोगों को। एंड सच पीपल कैन ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। इस तरह के अनपेड वॉलंटियर्स जो हैं वो दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। एंड द 11th क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक द वॉलंटियर्स themselves बेनिफिट? वॉलंटियर्स की खुद से कैसे हेल्प होती है, कैसे उनको खुद से बेनिफिट मिलते हैं? एंड द आंसर इज, दे कैन बिकम एन आइकन फॉर अदर्स। वो दूसरों के लिए आइकन बन सकते हैं। एंड इफ़ दे हेल्प अदर्स देन अदर्स विल हेल्प देम व्हेन दे नीड इट। अगर वो दूसरों की हेल्प करेंगे तो दूसरे लोग भी उनकी हेल्प करेंगे जब उनको ज़रूरत होगी। दे कैन ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन फ्यू मिनट्स। वॉलंटियर लोगों को ये भी नॉलेज मिलती है कि कैसे उन लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कुछ ही मिनटों में। एंड द 12th क्वेश्चन इज, शुड प्रोफेशनल्स बी हायर रैदर देन यूजिंग वॉलंटियर वर्कर्स? क्या प्रोफेशनल्स को ही हायर करना चाहिए वॉलंटियर वर्कर्स की बजाय? एंड द आंसर इज, वेल, फॉर सम वर्क्स वी शुड हायर प्रोफेशनल्स एज कम्पेयर टू वॉलंटियर्स। कुछ कामों के लिए हमको प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहिए वॉलंटियर्स के बजाय, बिकॉज फॉर सम वर्क्स सच एज ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, बिल्ड न्यू बिल्डिंग्स, वी नीड प्रोफेशनल्स। क्योंकि कुछ कामों के लिए, जैसे अगर किसी ट्रीटमेंट करनी है किसी पेशेंट की और कोई न्यू बिल्डिंग बनानी है तो हमें प्रोफेशनल ही चाहिए। वाइल द अदर वर्क्स कैन बी डन बाय वॉलंटियर्स, मगर जो बाकी काम है वॉलंटियर्स के द्वारा करवाए जा सकते हैं। एंड द 13th one question is, do you think international aid, for example from my national government to another, is important? क्या आपको लगता है इंटरनेशनल एड जो है वो इम्पॉर्टेंट है? एग्जाम्पल के लिए नेशनल गवर्नमेंट जो है दूसरों की जब हेल्प करती है तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड द आंसर इज, बाय इंटरनेशनल एड we can give message to all people that in difficult situations we should stand with each other. इंटरनेशनल एड के द्वारा हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए मैसेज दे सकते हैं उनको कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ना चाहिए। एंड इट ऑल्सो मेक्स अ गुड रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज़। इस तरह की सहायता जो है वो गुड रिलेशंस बनाती हैं एक दूसरी कंट्री के बीच में। एंड द 12th one question is, कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल एड? क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इंटरनेशनल एड की? एंड द 14th क्वेश्चन, कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेशनल एड? क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो इंटरनेशनल एड की? एंड द आंसर इज, खालसा एड इज एन इंटरनेशनल NGO whose aim is to provide humanitarian aid in disasters and civil conflicts zones around the world. खालसा एड जो है इंटरनेशनल NGO है जिसका एम है कि मनुष्यता की हेल्प करना डिज़ास्टर्स में, और अगर कोई सिविल कन्फ्लिक्ट हो गया तो उस सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड की हेल्प करना. सो इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन. So the follow-up questions and the sample answer is complete now. If you like my video, then like it, comment below, share it with others, and also subscribe my channel. Thank you.